दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए 5 दिन हो गए, मगर बीजेपी अपने नए सीएम के नाम पर मुहर नहीं लगा सकी। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सत्ता से बाहर होने के बाद दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, इसे लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जो है वो जारी है। बीजेपी को एक ऐसे चेहरे की तलाश है जो दिल्ली के सियासी मिजाज में फिट बैठता हो और ब्रांड केजरीवाल को सियासी टक्कर दे सके। तो कौन हो सकता है दिल्ली का नया सीएम, बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को इसके बिल्कुल मत कीजिएगा, अंत तक देखिए। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर आप तक पहुंच सके। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव है और आप देख रहे हैं newsviews.in। newsviews.in 16 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक में नए सीएम का नाम फाइनल करेगी। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी में लगातार मंथन चल रहा है। बीजेपी की इच्छा है कि दिल्ली में किसी धाकड़ चेहरे को मुख्यमंत्री के लिए चुना जाए, जिसका अपना सियासी मर्तबा और राजनीतिक रसूख भी हो। दिल्ली में बीजेपी की सरकार रही हो या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी की पार्टी की, लेकिन सत्ता की बागडोर हमेशा ऐसे नेताओं के हाथ में रही है जिसका सियासी कद हमेशा से ऊंचा रहा है। ऐसे में अब देखना है कि बीजेपी अपना नया मुख्यमंत्री किसे चुनती है। 32 साल के सियासी इतिहास में दिल्ली को 6 मुख्यमंत्री मिले। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में पहली बार 1993 में विधानसभा चुनाव हुए थे। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी थी, तो सत्ता का ताज बीजेपी के दिग्गज नेता मदन लाल खुराना के सिर सजा। 1993 से लेकर 1998 के बीच यानी कि 5 साल में बीजेपी ने 3 नए सीएम बनाए थे, जिसमें मदन लाल खुराना से लेकर साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज का नाम शामिल है। इसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी और दिल्ली की सत्ता पर 15 साल तक काबिज रही, तो सत्ता की बागडोर शीला दीक्षित के हाथों में रही। शीला दीक्षित भले ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रही, लेकिन उनका कद राष्ट्रीय नेता से कम नहीं था। शीला दीक्षित के सत्ता से हटने के बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। सत्ता की बागडोर अरविंद केजरीवाल के हाथों में गई। केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहते हुए अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर के नेता जैसे बनाए। ऐसे में अब बीजेपी के सामने दिल्ली के पूर्व सीएम के सियासी कद के लिहाज से नए मुख्यमंत्री का चुनाव एक चैलेंज है। दिल्ली में बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में लौटी, तो वहीं उसके सामने चैलेंज भी बहुत बड़ा है। इसीलिए चुनाव नतीजे आने के 5 दिन बाद भी बीजेपी अपने सीएम पर फैसला नहीं ले पा रही है। बीजेपी 48 सीटों के साथ सत्ता में लौटी है, जिसके बाद पार्टी के कई नेता सीएम की रेस में शामिल हैं। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि दिल्ली की गद्दी पर एक ऐसे शख्स बैठे जो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर तेज तर्रार हो, ताकि भविष्य में भी केजरीवाल के लिए चुनाव जीत पाना थोड़ा मुश्किल हो जाए, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इसीलिए बीजेपी दिल्ली में सत्ता की बागडोर सौंपने के लिए एक मजबूत नेता की तलाश में है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के सबसे ज्यादा चर्चित चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। हिंदुत्व के चेहरे के रूप में वो बीजेपी के बड़े ब्रांड हैं। साथ ही सीएम के रूप में उनके सख्त फैसले भी काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को चारों खाने चित करने के लिए बीजेपी को एक ऐसे ही चेहरे की तलाश है, लेकिन चेहरा ऐसा हो जो हिंदुत्व का चेहरा होने के बजाय विकास मॉडल का चेहरा बन सके। दिल्ली में बीजेपी की हिंदुत्व वाली सियासत ज्यादा कारगर साबित नहीं होती है। दिल्ली के सीएम रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने अपने काम से अपनी सियासी छवि बनाई थी। ब्रांड केजरीवाल के दम पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में 2 बार बीजेपी को शिकस्त देने में सफल रही और उसके नाम पर राष्ट्रीय फलक पर अपनी अलग पहचान बनाई। 2025 में ब्रांड मोदी के सहारे बीजेपी ब्रांड केजरीवाल को दिल्ली में सियासी धूल चटाने में कामयाब रही। ऐसे में सीएम के लिए बीजेपी को ऐसे चेहरे की तलाश है जो दिल्ली में ब्रांड केजरीवाल की राजनीति को काउंटर कर सके। ऐसे में बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए एक मजबूत चेहरे की तलाश में है जो पार्टी को मजबूती के साथ राजधानी की सियासत में जमाए रखे। बीजेपी दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए ऐसे चेहरे की तलाश में है जो राजधानी के सियासी मिजाज में भी फिट बैठ सके। दिल्ली में अलग अलग जाति और अलग अलग क्षेत्र से लोग आकर बसे हैं। इस चुनाव में स्वर्ण जातियों से लेकर
लेकर पंजाबी और जाट गुर्जर समुदाय ने बीजेपी की झोली वोट से भर दी। दिल्ली में पूर्वांचल से लेकर उत्तराखंड के लोग भी बड़ी संख्या में हैं, जिन्होंने बीजेपी को एक मुश्त वोट दिया है। दिल्ली में बीजेपी का कोर वोट बैंक पंजाबी और स्वर्ण रहे हैं, लेकिन गुर्जर और जाट भी साथ खड़े नजर आए। खासकर मिडिल क्लास के मतदाताओं ने बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दिया। इस बार उनकी अपेक्षा भी वैसे ही बीजेपी से है। बीजेपी दिल्ली के सियासी मिजाज के लिहाज से मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, क्योंकि पहले टर्म में बीजेपी को 5 साल में 3 सीएम बनाने पड़ गए थे। इसके बाद भी बीजेपी दिल्ली में अपनी सत्ता नहीं बचा सकी थी। मदन लाल खुराना के बाद बीजेपी ने दिल्ली में अपने कई नेताओं को आगे किया, लेकिन कोई भी सियासी तौर पर सफल नहीं हो सका। सुषमा स्वराज से लेकर साहिब सिंह वर्मा, विजय कुमार मेहरोत्रा, डॉक्टर हर्षवर्धन और किरण बेदी तक दांव चला, लेकिन कोई बीजेपी को सत्ता में नहीं ला सका। इसीलिए बीजेपी अब 27 साल बाद सत्ता में लौटी है, तो सीएम बनने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती और शायद इसी वजह से सीएम चेहरे को लेकर अभी भी मंथन जारी है। तो आपको क्या लगता है, दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से कौन होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप ये भी बताएं कि आप बीजेपी की तरफ से किस मुख्यमंत्री को, किस नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, ये भी कमेंट करें। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। newsviews.in